नमस्कार, स्वागत है आपका जीएमएच न्यूज़ चैनल में। उत्तर प्रदेश में क्या-क्या घटित हुआ है, बड़ी खबर क्या-क्या है, सब हम जानने वाले हैं। उत्तर प्रदेश बीएड जेईई 2025 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है बंद होने वाली है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, जानकारी मिल रही है कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 तय की गई है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 25 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी। इसके बाद 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया, इच्छुक है, तो आवेदन कर सकते हैं। तीसरी बार यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराने की जिम्मेदारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी को सौंपी गई थी। चलिए बात कर लेते हैं। यूपी सरकार का एक बड़ा फैसला है। प्रदेश के हर विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान शिक्षकों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के बारे में बताने और उनका चित्र लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने का कार्य भी उनकी उपलब्धियों में से एक है और इसी वजह से जो है प्रार्थना सभा में उनकी तस्वीर लगाई जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राजभर ने बड़ा बयान दिया है। मदरसे शिक्षा देने के लिए खोले गए थे, लेकिन अगर कोई मदरसे की आड़ में नोट छापेगा या विदेशी लोगों को शरण देगा तो ये गलत है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का बड़ा बयान है। ऐसे मदरसों पर कार्रवाई होगी। एटीएस द्वारा मदरसों की जांच को लेकर भी उन्होंने कहा कि कुछ लोग विदेशी फंडिंग लेते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। इसी के साथ ही एटीएस की रिपोर्ट के आधार पर ही लगातार मदरसों पर कार्रवाई भी हो रही है। बात कर लेते हैं भारतीय मौसम विभाग आईएमडी का जो लखनऊ केंद्र है, यहाँ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जल्दी गर्मी से राहत की उम्मीद भी जताई जा रही है। सूबे में मेघ गरजने वाले हैं जो तापमान को कम करने में मदद करेंगे। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के लखनऊ केंद्र ने बताया कि 30 अप्रैल को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावनाएं हैं। इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ ही बौछारें भी पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में तेज सतही हवाएं भी चलेगी, जिनकी गति 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की अनुमान जताया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही लाइक और शेयर करें। बात कर लेते हैं एक और अपडेट आ रही। सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया। 2017 के पहले माफिया यूपी की सरकार को नचाते थे। आज यूपी भय मुक्त है, कोई समानांतर सत्ता नहीं चल रही है। कानून व्यवस्था में सुधार ने निवेशकों का भरोसा जीता है। इसी के साथ ही सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि 2029 तक यूपी देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज केंद्र की 45 योजनाओं में यूपी देश को लीड कर रहा है। वही नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। इस तरीके के बयानबाजी एक रैली में इन्होंने की है। यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। प्रयागराज को माफिया से मुक्ति मिली, इस तरीके की बात कही। योगी ने कहा, जैसे ही प्रयागराज को माफिया की जकड़ से मुक्ति मिली, यूनियन पब्लिक कमीशन में प्रयागराज की बेटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यूपी की ही ये बेटी है। आज वहां पर दर्जनों बच्चे ऐसे जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त करके अच्छा रैंक हासिल किया। हाल ही में यूपीएससी का परिणाम आया, जहां पर प्रयागराज की बेटी जो है इन्होंने नाम रोशन किया पूरे देश भर में। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं, स्कूलों की गर्मियों की छुट्टी 20 मई से घोषित की गई है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह 9 बजे के बाद कोई खेलकूद या बाहरी गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी। लखनऊ का जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू इस नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करने जा रहा है। 733 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप नर्सिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो ये मौका आपके लिए है। इस भर्ती के लिए आवेदन 25 अप्रैल से शुरू भी हो चुके हैं और अंतिम तारीख फिलहाल 31 मई रखी गई है। पहलगांव हमले के बारे में बात कर लेते हैं। पहलगांव अटैक के बाद एक्शन में योगी सरकार। अब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निकालने का प्लान तैयार हो रहा है। सीएम के टारगेट पर अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थी हैं। सभी जनपदों के पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान करें। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अवैध ढंग से रह रहे इन सभी लोगों की पहचान करने और इन पर एक्शन किया जाए। इससे पहले आपको बता दें, पाकिस्तानियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है, सरकार का कहना है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यूपी की योगी सरकार बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है। अब एयरपोर्ट की तर्ज पर बस टर्मिनल का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 250 करोड़ बताई जा रही है। सरकार की माने तो अयोध्या के नए बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण कार्य भी कर लिया गया है। अब जल्दी जो है इसके निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। यूपी में एक बड़ा एनकाउंटर देखने को मिला। 1 लाख के इनामी खतरनाक क्रिमिनल को मार गिराया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 1 लाख का इनामी एनकाउंटर मारा गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हाथरस के रहने वाला जितेंद्र उर्फ जीतू पर हत्या समेत कई मामले दर्ज थे। राशन डीलर की हत्या के मामले में 1 साल से फरार था। फिलहाल एनकाउंटर हुआ है
बात कर लेते हैं यूपी के कौशाम्बी जनपद के पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के एक गांव में छत पर सो रही 25 वर्षीय युवती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। गला रेत कर हत्या की गई। युवती का निर्वस्त्र शव छत के कमरे की चारपाई पर मिला है। दोनों हाथों की नस भी कटी हुई मिली है। बताया गया कि युवती के साथ दुष्कर्म के बाद जो है हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने जो है आगे की कार्रवाई शुरू की। पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से 30 अप्रैल को कानपुर मिलने जा रहे हैं राहुल गांधी। इससे पहले अखिलेश यादव ने मना किया था, इस कारण से विवाद बढ़ गया था। फिलहाल राहुल गांधी मिलने जा रहे हैं। अक्षय तृतीय का पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाया जाता है। इस बार अक्षय तृतीय का पर्व 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। अक्षय तृतीय पर इस साल एक साथ कई शुभ योग का संयोग होने जा रहा है। इस बार अक्षय तृतीय पर गज केसरी राजयोग, अक्षय योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। यूपी के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी शुरू होने तक सभी स्कूल 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक संचालित करने के आदेश हैं। इससे बच्चों को एक तरफ धूप से बचाने में मदद मिलेगी। वहीं आपको बता दें, सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश जो है बोर्ड है एक तरफ से, इसके द्वारा एक PDF भी जारी की गई जिसमें बताया गया है कि स्कूल जो है प्रबंधक किस तरीके से जो है कार्य करेंगे, कैसे जो है आपको बता दें व्यवस्थाओं को संभालेंगे। गर्मियों में जो किस तरीके से किसी को लू या धूप ना लगे, इस तरीके से व्यवस्थाएं करेंगे। पानी की व्यवस्था कैसे होगी, साथ ही तमाम प्रकार की जानकारियां जो है शेयर की गई हैं। लगातार बने रहिए। कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ ही JMH न्यूज़ को किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।